આગળ વધીએ આપણી સાથે આજે જે મેનેજમેન્ટ જોડાઈ રહ્યા છે યુફ્લેક્સના મેનેજમેન્ટ છે, કંપનીના ગ્રુપ પ્રેસિડેન્ટ ફાઇનાન્સ અને અકાउंट्सના स्पेशली અને સાથે જ सीएफओ राजेश भाटिया जोड़ाई चुका है। हाय सर, शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले शुरुआत में ओवरऑल नंबर से ही करना चाह रही थी, क्योंकि हम लोग जानते हैं डिमांड कंडीशन थोड़ी इंप्रूव होती हुई दिख रही है। आपकी तरफ से एक आइडिया किस तरीके से वर्कआउट हो रहा है, ये क्वार्टर किस तरीके से बीता, एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाए, उसी से शुरुआत करें। क्वार्टर वॉल्यूम वाइज बहुत अच्छा रहा। हमने इस क्वार्टर में, अगर आप पिछले 3 इमीडिएट क्वार्टर्स की मैं बात करूं, सितंबर क्वार्टर, जून क्वार्टर और उससे पहले मार्च क्वार्टर, तो मार्च क्वार्टर FY21 में हमारा रेवेन्यू ग्रोथ 45% था ईयर ऑन ईयर बेसिस। Q1 क्वार्टर विच इज जून क्वार्टर फॉर FY22, वहां पे भी हमें करीब 38% रेवेन्यू ग्रोथ देखा हमने, और लास्ट क्वार्टर में करीब 36% वैल्यू ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ मिला है हमें। सो वॉल्यूम जो हमारे नए प्लांट्स कमीशन हुए थे, उनके जो एक्सेस उत्पादन है वहां से, उनसे हमें वॉल्यूम इंक्रीज, मार्केट अच्छा था, उनसे वॉल्यूम इंक्रीज करने में मदद मिली है। और जैसे हमने पहले भी गाइडेंस किया था कि हम लोग 20 से 25% रेवेन्यू ग्रोथ देख रहे थे अगले 2-3 साल में, जैसे हमने ये नए प्लांट लगाए हैं। बट अभी वॉल्यूम बेहतर हुए हैं एज कंपेयर टू जो हमने गाइडेंस भी दिया था मार्केट में, क्योंकि डिमांड अच्छा है। वॉल्यूम्स बड़े हैं, बट रॉ मटेरियल की जो अवेलेबिलिटी और प्राइसेस हैं वो लास्ट क्वार्टर में काफी हद तक बड़े हैं। मैं इंडिया में अगर मैं देखूं और बाहर में देखूं, तो जो हम की रॉ मटेरियल्स जो हमारे लगते हैं पैकेजिंग फिल्म में, उसमें एक ब्राइट रेजिन लगता है, उसमें इंडिया में करीब 70% के आसपास ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमारा कॉस्ट इंक्रीज था। बाहर के यूनिट्स में करीब 40-42% का इंक्रीज था। सिमिलरली जो BOPP में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में जो रॉ मटेरियल लगते हैं, उनमें करीब 30% से लेके 40% तक, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, इंक्रीजेस था रॉ मटेरियल के। तो उसके चलते रॉ मटेरियल के प्राइसेस कांस्टेंट बढ़ते गए। मतलब एक ये होता है कि आज बढ़े, फिर 1 महीने बाद बढ़े, यू आर एबल टू, जो आपके पास ऑर्डर बुक है उसको आपको मालूम है कि आपकी रॉ मटेरियल कॉस्ट कितनी आएगी। बट इस बार थोड़ा सा इस तरह से हुआ कि रॉ मटेरियल हर बार बढ़ते चले गए, तो उससे ये हुआ जो आपका ऑर्डर बुक, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक पोजीशन था, उससे आपके जो थोड़ा सा मार्जिन्स जो थे वो डेफिनेटली इम्पैक्ट हुए। बट क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग है और सारे और नए प्लांट्स काफी हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रहे हैं, तो जैसे ही ये मूवमेंट स्टेबलाइज होगा, और अक्टूबर में हमने देखा है कि वो स्टेबलाइज हुआ है, तो मेरे को जैसे ही ये स्टेबलाइज हो जाएंगे, तो मार्जिन्स विल बिकम मोर स्टेबलाइज। दैट इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। ओके, अग्रीड सर। अच्छा सर, आप रॉ मटेरियल प्राइसेस की बात करें तो उसके ऊपर मैं थोड़ी और डिटेल भी समझना चाह रही थी। अक्रॉस द इंडस्ट्रीज ये काइंड ऑफ प्रेशर देख रहे हैं हम लोग, एक आइडिया कब तक ये स्टेबलाइज होते हुए देख रहे हैं, और चूंकि Q3 की ऑलरेडी हम लोग थोड़ी बहुत यहाँ से स्टेबलाइजेशन विटनेस कर रहे हैं, क्या उम्मीद करूं मैं इसके ऊपर एक आइडिया, और मार्जिन के फ्रंट पर डिस्कशन कर ही रहे हैं, तो साथ ही जो शिपिंग कॉस्ट बढ़ते हुए दिख रहे हैं उसका कितना इम्पैक्ट आते हुए दिखा है, और वो इनकेस आप यहाँ से थोड़ा नलिफाई होते हुए भी देख रहे हैं, कब तक होगा? शिपिंग कॉस्ट कुछ मार्जिनली कम हुई हैं, बट स्टिल दे आर वेरी हाई एज कंपेयर टू द प्री कोविड लेवल्स। थोड़ा टाइम और लगेगा उनको नॉर्मलाइजेशन में आने में। बट अभी वो जो एक ट्रेंड था कि हर बार आप मार्केट में जाते थे तो नया रेट मिलता था, आई थिंक वो ट्रेंड थोड़ा सा अरेस्ट हुआ है, जिसके चलते मार्जिन स्टेबलाइजेशन पॉसिबल लग रहा है। रॉ मटेरियल साइड में भी लास्ट क्वार्टर थोड़ा सा ज्यादा वॉलेटिलिटी था, बट अभी इस क्वार्टर में मेरे को ठीक लग रहा है। सो हमारी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल प्राइसेस का पास ऑन करने में बहुत ज्यादा आपको कस्टमर से लिंकेजेस में इशू नहीं आता है।
बट अगर कांस्टेंट बढ़ रहा है तो आपने एक प्राइस पे आज जो ऑर्डर ले लिया है और आपका रॉ मटेरियल उसके 3 दिन बाद चेंज हो जाता है, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। बट आज आपने जो ऑर्डर लिया और इस महीने में आपके प्राइसेस जो आपने रॉ मटेरियल के फर्म अप किए हुए हैं, वो अगर कांस्टेंट रहते हैं और अगले महीने से बढ़ते हैं, तो अगले महीने के ऑर्डर की आप सेपरेट कस्टमर से बात कर सकते हैं। बट आज आपने ऑर्डर लिया और 4 दिन बाद बढ़ गए, फिर 5 दिन बाद आपके रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ गए, उसकी वजह से इस क्वार्टर में थोड़ा सा मार्जिन इम्पैक्ट रहा। आगे चलते हुए ये स्थिति रह तो सकती नहीं है, तो आगे चलते हुए मेरे को वन टाइम फिनोमिनन के बेस पे लेके इसको मान के चलते हुए आगे चीजें ठीक रहेंगी, ऐसे ही दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, रिसेंटली जो आपने एक्सपेंशंस किए उसके ऊपर एक आइडिया, क्योंकि ऑलरेडी Q1 के एंड में हम लोग जब बातचीत कर रहे थे, आप बता रहे थे कि ये साल पूरा जो है एक्सपेंशन के ऊपर फोकस ज्यादा रहेगा और कैपेसिटीज जिस तरीके से ऐड ऑन होंगी। अब तक क्या अपडेट्स हैं, कितने सारे और प्लांट्स में ऐड ऑन हो चुका है, एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाए। सो हमने पोलैंड में कैपेसिटी एक्सपेंशन किया था, वहां पे हमारा बोपेट का फिल्म प्लांट था, जिसमें हमने 45,000 टन पर एनम का कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है। हमने इजिप्ट में बीओपीपी में कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है, वहां पे हमने करीब 42,000 टन पर एनम का कैपेसिटी एक्सपेंशन है। फिर हमने नाइजीरिया में एक 45,000 टन का बीओपीपी लाइन बोपेट लाइन लगाया है, और एक हमने हंगरी में 42,000 का बीओपीपी लाइन लगाया है, और एक प्लांट हमने यूएई से हमने जो हमारा दुबई में था वो हमने रशिया शिफ्ट किया था, बिकॉज वो उसी मार्केट को कैटर कर रहा था, तो वो एक स्ट्रेटेजिक मूव था हमारे लिए। तो लास्ट 2 साल में अगर हम देखें तो करीब हमने 5 प्लांट्स इंस्टॉल किए हैं ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम। टोटल कैपेसिटी यू कैन से अबाउट 90 प्लस 80 170 प्लस 2 लाख टन के करीब हमने जो कैपेसिटी है वो एक्स्ट्रा क्रिएट की है ओवर व्हाट वी हैड प्रीवियसली। सो इट्स अ सब्सटेंशियल एक्सपेंशन, एंड अभी जो फिलहाल चल रहा है एक प्रोजेक्ट इंडिया में धारवाड़ में जो कर रहे हैं, करीब बीओपीईटी का जो प्लांट लगा रहे हैं उसमें 45,000 टन कैपेसिटी आएगा। एक उसमें हम सीपीपी फिल्म्स का प्लांट लगा रहे हैं जिसमें 18,000 टन कैपेसिटी एडिशन होगा, और एक दुबई में सीपीपी प्लांट लगा रहे हैं जिसमें करीब 18,000 टन का कैपेसिटी एडिशन होगा, और एक हम ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन कर रहे थे अपने असेप्टिक पैकेजिंग में, जहाँ पे एक और प्रिंटिंग लाइन लगा कर हम लोग वहाँ पे 3.5 बिलियन पैक से 7 बिलियन पैक्स का कैपेसिटी कर लेंगे FY23 स्टार्ट होने का। ओके, बिल्कुल, मुझे एक्चुअली आगे डिस्कशन करना है, पर समय मेरे पास थोड़ा कम है। अगली बार जब हम लोग बातचीत करें इन डिटेल सारे पैरामीटर्स डिस्कस कर पाएं, इसी उम्मीद के साथ शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए और एक कंप्लीट डिटेल डिस्कशन शेयर करने के लिए। આપણી સાથે રાજેશ ભાટિયા જોડાયા હતા અને યુફ્લેક્સના કાઉન્ટરની ઉપર એક નજર કરી લો। નિયરલી 2% મૂવ ઓલરેડી આપણે વિટનેસ કરી ચૂક્યા છે। આ વખતે રો મટીરિયલ પ્રાઇસીસ, શિપિંગ ચાર્જીસ, આ બધાનો ઇમ્પેક્ટ હતો, જે ફાઇનલી થોડુંક હવે સ્ટેબિલાઇઝ થવાનો ટ્રાય કરી રહ્યો છે। નજર રાખો। ક્વિકલી બ્રેક બાદ પાછા ફરીને આગળ આજના લિસ્ટિંગની ઉપર